नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर का, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि इस केमिकल इक्वेशन में क्या गलती है, करेक्ट एंड बैलेंस इट। उस गलती को सुधारना है, करेक्ट करना है और इसको हमको बैलेंस भी करना है। ठीक है, यहां पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, बट यहां पे ऑक्सीजन O2 होगा, O नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये करेक्ट तो हो गया, यहाँ पे O2 होगा। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 कर दिया हमने, तो इधर मैग्नीशियम 1 और इधर 2 हो गया, तो यहां भी क्या कर दो आप, 2 कर दो। अब ये केमिकल इक्वेशन करेक्ट भी हो गई और बैलेंस भी हो गई। 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल AQ रिप्रेजेंट इन अ केमिकल इक्वेशन। हमसे पूछ रहा है कि ये जो केमिकल इक्वेशन में कभी कभी सिंबल्स हमको दिख जाते हैं, AQ लिखा रहता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। बच्चों AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस रहे उसमें आप क्या करो, वाटर की क्वांटिटी ऐड कर दो, दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्वस सॉल्यूशन किसी भी केमिकल इक्वेशन में। 8th नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, व्हाई डज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कईयों बार पूछा जाता है। और इसके पहले जो हमने एक क्वेश्चन बताया था कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर किया जाता है, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक क्यों कंसीडर किया जाता है, आप सभी को अगर फोटोसिंथेसिस पता होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। अब फोटोसिंथेसिस तो नॉर्मली सभी को पता है कि क्या होता है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, और फूड बनाने के लिए प्लांट्स को क्या क्या चीजों की नीड होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, वाटर, ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ उनके लिए नीड रहती है। सनलाइट वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो सनलाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, हीट एनर्जी को गेन करना। ठीक है, तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो रिएक्टेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग, अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कि इन सारी चीजों को आप कैसे इंडिकेट करोगे। अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर, वाटर में एक सॉल्यूशन बनाया गया वाटर के थ्रू, तो आप उसको कैसे इंडिकेट करोगे। तो उसके लिए अभी यहां पे बताया कि हम क्या लिख देंगे केमिकल इक्वेशन में, AQ लिख देंगे। ठीक है, फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एवॉल्व होती है तो उसमें हम प्रोडक्ट के साथ क्या लिखते हैं, प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ में, ये किसके साथ होगा, प्रोडक्ट के साथ में। और एंडोथर्मिक की बात करोगे तो रिएक्टेंट के साथ में हम क्या लिखते हैं, प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं इन सारे टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। ये जो सारे स्टेटमेंट दिए हैं इनको हमको ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में और उसके बाद उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो आओ कर लेते हैं बैलेंस। ए वाला दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S, और किसमें बर्न करा जा रहा है, एयर के प्रेजेंस में, मतलब कि O2, और क्या प्रोडक्ट बना रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब कि H2O और SO2। ठीक है, ये तो कन्वर्ट कर लिया हमने केमिकल इक्वेशन में, अब इसको बैलेंस करना है।
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फर की बात करें तो यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये और 2 ये, 3 ऑक्सीजन इधर हो गई, तो ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हम एक काम करते हैं क्या कि अगर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पे अगर हमने 2 कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गई, यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बट कुछ और है जो अनबैलेंस हो रहा है, और क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ भी क्या करो, अब 2 लगा दो, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4, लेकिन अब फिर से हमारा सल्फर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो सल्फर तो 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो हम फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के 3 कर देते हैं। अब सबको एक बार आप क्या करो, चेक कर लो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 सल्फर और यहाँ भी 2 सल्फर, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ये, और 2 2 जा 4, 4 2 6 ऑक्सीजन। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, बी वाले पे कह रहा है कि फास्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस यहाँ पे बर्न करा जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, T4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब कि O2, और ये क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मतलब कि P2O5 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, कर लेते हैं। यहाँ पे फास्फोरस 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 4 फास्फोरस इधर भी हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 5 2 जा 10 है, तो यहाँ पे सिंपली आप 5 कर लोगे तो 5 2 जा 10 ऑक्सीजन यहाँ भी हो जाएगा। सबको चेक करते हैं, 4 फास्फोरस यहाँ भी 2 2 जा 4 फास्फोरस, और इस साइड में 10 ऑक्सीजन और यहाँ भी 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 हो गया, डाइसल्फाइड है, सल्फर के साथ डाई लगा है तो CS2, बर्न्स इन एयर मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और SO2 बन रहा है। तो केमिकल इक्वेशन तो लिख गई हमारी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन यहाँ पे एक, यहाँ भी एक कार्बन, सल्फर यहाँ पे 2 और यहाँ पे सल्फर एक ही है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 जा 4 4 2 6 है, तो यहाँ पे 3 कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा। सबको एक बार फिर से चेक कर दो, कार्बन यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, यहाँ सल्फर 2, यहाँ भी 2 सल्फर, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, और 2 2 जा 4 4 2 6 ऑक्सीजन, तो ये भी बैलेंस हो गई। अब डी वाला है हमारा, कह रहा है कि एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड गिविंग Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेस कर रहा है आयरन को फेरिक ऑक्साइड से। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। एल्यूमिनियम मेटल किसको रिप्लेस कर रहा है बच्चों, आयरन को, और कहां से रिप्लेस कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड से। फेरिक ऑक्साइड मतलब कि Fe2O3 से, यहां से आयरन को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दे रहा है, और क्या दे रहा है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, गिविंग Al2O3, गिविंग Al2O3 मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन Fe, ठीक है। ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको बैलेंस करना है, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 2 कर दो सिंपली, यहाँ पे 2 आयरन है और यहाँ पे 1 आयरन, तो यहाँ भी 2 कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3। सबको एक बार फिर से चेक कर लो, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम, आयरन यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 आयरन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, ठीक है।